चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ये तीसरा टॉपिक है। ये आपके कोर्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, मतलब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको बताया सेल्स की 3 तरह की ग्रुपिंग होती है। पहली कौन सी होती है? सीरीज, सेकंड पैरेलल, थर्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है? ध्यान से सुनना। मान लो एक सेल है, उसका ईएमएफ है ई। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ई वाले बहुत सारे सेल्स, कितने सेल कनेक्टेड है? n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ईच सेल हैज रेजिस्टेंस स्मॉल r। सभी सेल का रेजिस्टेंस कितना है? छोटा r। और ऐसी ऐसी एक लाइन नहीं है, ऐसी बहुत सारी लाइनें। कितनी लाइनें हैं? ऐसी ऐसी हमने बोला जी, ऐसी m रोज है, समझिए। मान लो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 8-9 रो है, 4 रो है, 5 रो, हमें नहीं पता कितनी रोज है टोटल। m रोज है। एक रो में कितने सेल्स कनेक्टेड है? n सेल्स आर कनेक्टेड इन वन रो एंड देयर आर हाउ मेनी रोज? m रोज। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ भी लाइनें खींच दी है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स, एक लाइन में n सेल्स कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ सेम है, सबका रेजिस्टेंस भी सेम है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक बड़े रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? R। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड जो छोटा R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी हमने किया सीरीज में ईएमएफ कैसे ऐड होता है? सीरीज में ईएमएफ कैसे ऐड होता है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN। अगर मान लो 3 सेल तुम जोड़ते हो, E प्लस E प्लस E, 3 सेल जोड़ते हो E प्लस E प्लस E, तो कितना आता है? 3E। n सेल्स जोड़ोगे तो कितना आएगा? Ne। तो एक लाइन में कितना ईएमएफ आएगा? Ne। तो नेट ईएमएफ, बेटा बातें नहीं, नेट ईएमएफ इन वन रो, एक रो में कितना ईएमएफ आने वाला है? Ne। एक रो में कितना ईएमएफ आने वाला है? Ne। समझ आया ना कैसे? E प्लस E प्लस E प्लस E, n सेल्स है तो Ne। और नेट रेजिस्टेंस इन वन रो, एक रो में कितना रेजिस्टेंस आने वाला है? NR। रेजिस्टेंस भी सीधा सीधा ऐड हो जाता है ना, R प्लस R प्लस R प्लस R, सारे रेजिस्टेंस सेम ही है, तो R 10 रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 10R, n रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो NR। ठीक है, अब ये तो एक लाइन में NR है। अब ये सारा और ये सारा पैरेलल में नहीं है, ऑल दीज रोज आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाले, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, पैरेलल जोड़ो, पहली वाली लाइन का रेजिस्टेंस कितना था? NR। दूसरे का भी कितना है? NR। तीसरे का भी NR। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना। कितनी रो थी ये? है ना। अगर ये 1/NR 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 3 बार जोड़ो तो क्या आएगा? 3 टाइम्स 1/NR, और ये 3 बार आएगा ना। अगर ये ऐसे ऐसे कितनी रोज लगी हुई है? m रोज। तो मैं इसको 1/NR इंटू, ये बात समझ में आ रही है? m टाइम्स 1/NR आ जाएगा। ये m टाइम्स समझ में आया? ऐसे ऐसे कितनी रोज है? m रोज है। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा? m/NR। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया ना। अब R इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसको उल्टा कर दो, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? NR डिवाइडेड बाय m। ये टोटल रेजिस्टेंस किसका आया है? सिर्फ ये बैटरियों का आया है अभी, है ना। अब ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ध्यान से सुनना। अब जो एक टोटल बैटरी थी वो कितनी थी? Ne। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहती है, तो टोटल बैटरी Ne ही मानी जाएगी। जो टोटल वोल्टेज मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी? Ne। करंट तो आपको पता है नहीं। रेजिस्टेंस इसमें एक तो बड़ा R ऐड होगा और एक छोटा R का टोटल भी ऐड होगा ना। टोटल रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस भी काउंट होगा और बैटरियों का भी रेजिस्टेंस काउंट होगा, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्लस R इक्विवेलेंट, R प्लस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आया? ये आया। R इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू आई है? NR डिवाइडेड बाय M। यहां से हमें करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू कितनी आई? NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR बाय M। ये फॉर्मूला होता है करंट निकालने का मिक्स ग्रुपिंग में। ठीक है, अभी एक छोटी सी बात रह गई बेटा, एक है स्पेशल केस, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो बोलते हैं अगर हमें इस पूरे सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है, फॉर मैक्सिमम करंट अक्रॉस दिस सर्किट,
अगर इस पूरे सर्किट से ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही सोचो। करंट कब बढ़ा सकते हैं, जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। आप अपनी मर्जी से करंट कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप रेजिस्टेंस कम कर दो। देखो बैटरी के अंदर घुस के तो आप रेजिस्टेंस कम कर नहीं सकते, आप अपना बाहर वाला रेजिस्टेंस कम कर, ये तो आपने लगाया ना, बैटरी का रेजिस्टेंस तो आप छेड़ सकते नहीं है। करंट कब ज्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। करंट कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब रेजिस्टेंस, आप देखो, अब आप सुनो, ये बाहर का रेजिस्टेंस आप कितना कम से कम कर, पता है बैटरी के अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस, याद रखना ये बात, अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर के बराबर भी कर पाओ तो भी आप बहुत कम कर ले जाओ, क्योंकि बैटरी के अंदर बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, इंटर रेजिस्टेंस। तो आपका रेजिस्टेंस अगर बैटरी के टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ गया, बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला था, NR/M, अगर आपका रेजिस्टेंस इतने के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि करंट कम जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस केस में एक फॉर्मूला ये है। दूसरा, इसकी वैल्यू अगर यहां डालो तो मैक्सिमम करंट कितना निकला, I max निकालो जरा। I max में NE तो NE रहेगा, NE तो NE रहेगा। इस R की वैल्यू डाल दूं, R की वैल्यू क्या डालूंगा, NR/M, और प्लस में क्या है, NR/M। M एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, MNE, और NR प्लस NR क्या हो जाएगा, 2NR। N से N कट गया, क्या बचा, ये समझ में आ रहा है, क्या बचा, ME डिवाइडेड बाय 2R। तो ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है जो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आपसे बोला जी मिक्स ग्रुपिंग डिराइव करके दिखाओ तो यही छोड़ देना। अगर आपसे बोला न्यूमेरिकल में भैया मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस बताओ तो इस फॉर्मूले से निकालना, ठीक है, और मैक्सिमम करंट बताओ तो यहां से निकालना। अच्छा, अब मुझे बता दो एक लाइन और कि कितने सेल्स हैं इस पूरे सर्किट में, एक लाइन में कितने सेल्स हैं। आप अपनी क्लास में बैठते हो, एक रो में 10 बच्चे बैठे, 4 रो हैं, कितने बच्चे बैठे, 40, क्या करा, 4 × 10। एक लाइन में कितने सेल लगे हुए थे, N, ऐसे ऐसे कितनी रो थी, N, तो टोटल कितने सेल हुए, MN। तो टोटल सेल्स अगर आपसे कोई पूछे जी कितने सेल्स हैं इसमें टोटल, तो MN सेल्स हैं। जितनी क्लास में जैसे 10 रो है और 4 बच्चे, 10 × 4 40 हो गया ना, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आप ये कर लो पूरा डेरिवेशन, पॉज कर दो।